मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 2.3 क्या कहती है आपको, जब भी हमें तीन टर्म्स की एपी की बात की गई होगी तो हम ये लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, इसी की ही बात करेंगे। जब चार टर्म्स की बात की जाएगी तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी की बात करेंगे। और जब पांच टर्म्स की बात होगी तो हम a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी की बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन देखो क्या है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। तो तीन नंबर्स की बात हुई है तो हम वो क्या लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे। तीनों का सम 24 गिवन है, आपने सम किया, a की वैल्यू आ गई। तीनों का प्रोडक्ट कितना है 440, a की वैल्यू आ चुकी है, आप पुट करेंगे, यहाँ से आप d निकाल लेंगे। तो d की दो वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस 3। तो एक बार आप a को 8 रख के d को 3 रख के आप तीनों टर्म्स निकालेंगे, और दूसरी बार a को 8 रख के d को माइनस 3 रख के आप क्या करेंगे, दूसरी निकालेंगे, मतलब दूसरी बार नंबर्स निकालेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। तीन नंबर्स लेने हैं, सम दिया हुआ है a आ गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ आपको 35। आप ए की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास ए इक्वेशन आ गई, डी आ गया। अगेन सेम मेथड से आप क्या निकालेंगे, दो बार नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी, तीन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो तीनों ये ले लिए, तीनों का प्रोडक्ट क्या है 224, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है a प्लस डी, स्मॉलेस्ट कितना है a माइनस डी, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 7 टाइम्स a माइनस डी। इस रिलेशन से आपने d की वैल्यू निकाल ली। ये d की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, सॉल्व करके आप a की वैल्यू आ गई, a की आ गई तो इसमें पुट करेंगे d की आ गई, तो तीनों नंबर्स आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट दिस कंडीशन होल्ड। क्योंकि ए बी सी क्या है ए पी में, ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है आपके पास सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है ना, और सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस डी। सी क्या है आपके पास थर्ड टर्म, और उसको कैसे लिख सकते हो आप a प्लस 2d लिख सकते हो। तो हमने वही किया, तो a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी की जगह हमने क्या रख दी, उसकी वैल्यूज़ रख दी, हमारे पास सॉल्व करके ये आया। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में भी बी ए सी की वैल्यू रख दी, सॉल्व करके हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, और इक्वल ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास क्या है। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी शो दैट दीज आर ऑल्सो इन ए पी। तो ए पी की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप सेम टर्म मल्टीप्लाई करोगे ए पीज़ में, और सेम टर्म्स को डिवाइड करोगे, सेम टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो दोबारा से टर्म्स मिलेंगी ना वो भी ए पी में ही होंगी। अब आपको इसको ए पी में शो करना है। हमने क्या किया, तीनों को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, तो बाय प्रॉपर्टी ये भी क्या होंगी, ए पी में होंगी, क्योंकि ए बी सी ए पी में ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हो गया प्रूफ। यहाँ से हमने यही तो प्रूफ करना था, ये ए पी में कब होंगे, जब ये ए पी में होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, इसको ए पी में बताना है। अब देखो ये ए पी में कब होंगे, जब मैंने इसी को ही सॉर्ट आउट किया, एलसीएम लेके ये ए पी में होंगे। अच्छा, ये ए पी में कब होंगे, जब मैंने तीनों तरफ क्या कर दिया, +1 कर दिया, सेम ऐड किया ना, तो ए पी में रहेंगे। उसके बाद मैंने दोबारा से एलसीएम लिया इसका, तो ये ए पी में होंगे। ठीक है ना, ये ए पी में होंगे तो क्या होगा, मैंने तीनों टर्म्स को अब किससे डिवाइड कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब तीनों टर्म को इससे डिवाइड करेंगे बचेगा क्या, 1/BC 1/CA 1/AB। ये पी में होंगे। ये पी में कब होंगे, जब तीनों तरफ ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गए। ये कब ए पी में होंगे, जब ए बी सी ए पी में होंगे। तो हमने क्या किया, जो प्रूफ करना था उसी को लेके जो गिवन था वो प्रूफ कर दिया। तो बात एक ही है, गिवन से या तो वो प्रूफ कर लो जो करना है, या फिर जो प्रूफ करना है उससे गिवन प्रूफ कर लो, तो सेम ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास। इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी प्रूव दैट 1/A 1/B 1/C आर इन एपी। क्योंकि ये एपी में है, ये तब भी एपी में रहेंगे जब 2 ऐड हो जाएगा। ये मैंने सॉर्ट आउट किया, एलसीएम लिया, ये भी एपी में रहेंगे। ठीक है, तीनों टर्म्स को किससे डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया डिवाइड, बचा क्या 1/A 1/B 1/C ए पी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। XYZ आर इन ए पी प्रूव दैट दीज आर ऑल्सो इन ए पी। ये ए पी में है,
+1 करूँगी तब भी AP में रहेंगे, LCM लिया तब भी AP में रहेंगे, पूरे न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे ये तब भी AP में रहेंगे, XYZ से मल्टीप्लाई किया ये तब भी AP में रहेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, XYZ आर इन AP, मतलब जो हम कर रहे थे वो क्या था, बिल्कुल सही था। इसी के साथ आपकी 2.3 ओवर होती है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये दोनों है, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस एल। एल क्या होती है, लास्ट टर्म, L या फिर AN, A की बात होती है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो आप क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ द AP। एन आपको 17 दे रखा है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कर देंगे क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, S17। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। आपने पहले सीरीज बनाई, अब इसमें देखो आपको लास्ट टर्म गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका सम क्या हो जाएगा, तब भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस मेक द सम दिस। हाँ, हाउ मैनी से क्या मतलब है, क्या निकालना है, n। आप यहाँ से A और D निकाल सकते हैं, सम दिया हुआ है, आपने फॉर्मूले में सब कुछ रखा, n आ गया आपके पास। n क्या है, 16, और दिस ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सम ना तो कभी फ्रैक्शन में होता है, ना डेसिमल में होता है, ना कभी नेगेटिव होता है, तो n क्या आ गया, 16। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। 200 और 400 के बीच में जितने भी नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं उनका क्या निकालना है हमें, सम। तो सबसे पहले देखो 2037 से डिविजिबल है, फिर 2010, इस तरीके से 399 भी क्या है, जो है 7 से डिविजिबल है। अब आप देख रहे हैं आप A और D निकाल सकते हैं और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर लेंगे, सम निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच लीव 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे कि 10 2 डिजिट नंबर है, 3 से डिवाइड करूँगी रिमाइंडर 1 बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 12 13 अप टू हम 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेंगे, 10 से लेके 99 तक बनेंगे। तो पहला 10 आ गया, दूसरा 13 हो गया, फिर 16 हो गया, रिमाइंडर 1 छोड़ रहे हैं ना। ये A और D पता लग गया, लास्ट टर्म पता लग गई, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉल्व दिस इक्वेशन। सम किसके इक्वल है, 148 के इक्वल। आपने जो है, ठीक है, A मुझे पता है 1 है, D मुझे पता है 5 है, आपने यूज़ किया यहाँ से x की वैल्यू आ गई, सम का फॉर्मूला लगाया, सम कितना गिवन है 148, n को n रहने दिया, A की जगह 1, लास्ट टर्म क्या है x, सॉल्व किया, आपके पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, डिटरमाइन द AP। जब भी आपको सम दिया हो और आपको AP निकालनी हो तो क्या करते हैं, अब देखो बेटा S1 मतलब A1 हो गया, S2 मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 क्या हो गया, सम ऑफ 3 टर्म्स हो गया। इसी तरीके से हम चलते हैं, अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या कर दूँ, S2 माइनस S1 कर दूँ, A3 निकालना है तो क्या कर दूँ, S3 माइनस S2 कर दूँ। तो इसी तरीके से मैं S1 निकाल दूँ, S1 क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 आ गया, मतलब आपको A1 मिल गया। S2 निकालो, क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 4 क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। तो S2 माइनस S1 करूँगी, मतलब 8 माइनस 3 5 करूँगी तो A2 आ गया। इसी तरीके से आप S3 माइनस S2 करके एक और टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। आप डिफरेंस चेक करेंगे तो ये क्या बनेगी, AP बनेगी विद कॉमन डिफरेंस 2। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज 7th टर्म इज 30 एंड 13th टर्म इज 54। आपने ये लगाया, दोनों इक्वेशन से A और D निकाल लिया, तो आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप खुद ट्राई करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके पास सफिशेंट है कि आपका जो सम है वो निकल जाएगा, मतलब सम निकल जाएगा, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक निकल जाएगा।